को छुपाए रखा है और वहीं से बैठ करके ऐसा नेटवर्किंग का काम किया है सबसे ज्यादा आंध्रा, कर्नाटका और उसके बाद जो है आपको उड़ीसा, इन चार पांच स्टेट के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए कि उनका सबसे ज्यादा चलने वाला हमारे ही है। वजह इसकी क्या है वो वजह बता देता हूँ। मैं इस हाल में अब हमारे यहाँ बहुत सारे अकाबिरीन भी हैं, मैं तो उनकी जूती का धूल भी नहीं हूँ। मैं उनके सामने अच्छी पगड़ी, अच्छा आशा देकर के, हाथ में तस्वीर, चेहरे पे हो सके तो मेकअप करके आ गया और फिर उसके बाद अच्छा जुब्बा खुब्बा पहन करके बैठ गया। अपनी निगाह को मैं सजदे की जगह में रख करके, दुनिया यहाँ से वहाँ जाए मुझे मतलब नहीं है, मैं आसे पे हाथ रख करके अपने तस्वीर को पढ़ रहा हूँ और उसी जगह देख रहा हूँ। मेरे बाजू में बैठे हुए बुखारी शरीफ के दर्स देने वाले अकाबिर के पास कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आके बैठ करेगा, सबसे पहले मेरे पास आके बैठ करेगा, कहेगा कि यही तो है सबसे बड़े बुजुर्ग, इन्हीं के चेहरे पे तो नूर है, देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये माहौल हमारे यहाँ बना हुआ है, ये माहौल बना हुआ है। इस माहौल का गलत फायदा उठाते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, नौज़ुबिल्लाह, मैं सुन्नत के खिलाफ नहीं, बल्कि इस माहौल से फायदा कैसे उठा रहे हैं देखिए आप। इस चीज को सामने रख करके मौलाना खालिद भट्ट साहब नदवी मेरे उस्ताद हैं और वो आप स्कूल भी चला रहे हैं। हजरत कहते थे कि आज मालूम कैसा हो रहा है, हमारे नौजवान उलमा भी जो है जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे और सुन्नत पढ़ेंगे, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसका कुछ कहूँ, मैं अपने आप पर कह रहा हूँ, लेकिन हालत हजरत ऐसे कहते थे कि मैं इतने अच्छे अंदाज से खड़ा होऊंगा कि सामने वाले कहेंगे कि 70 साल के बुजुर्ग हैं, कि कमर में दर्द होगा, इतने अच्छे से उठ रहे हैं, इतने अच्छे से सजदे कर रहे हैं, इतने अच्छे से बैठ रहे हैं, सलाम भी करो तो आई इस तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं, बात करो तो नरम अंदाज से एकदम ठहर के बात कर रहे हैं। अब बाहर जाएंगे, जो फितरत है वो तो बाहर आनी है, लेकिन यहाँ रहेंगे तो ऐसा होगा। तो इस वजह से हजरत कहते थे कि ये बनावटी जो मेरे अंदर आ गई ना, ये बनावटी की वजह से आज बहुत सारी परेशानियां आ गई, ये लोग हमारे बहुत गलत फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे ही वो लोग क्या किए, शकील बिन हनीफ बाकायदा मेकअप करता है, मेकअप करके आता है, पाउडर लगा के आता है, सब कुछ लगा के धुआं बनाता है, बना के उसके बाद बैठता है। क्यों? इसलिए कि काला भजंगा है वो, लेकिन अपने आप को हजरत मेहदी के जैसा पेशानी, चमकदार पेशानी जो हदीस में हमने पढ़ा वैसा बनाने के लिए वो अपने आप को मेकअप करके आगे लोगों के सामने बैठता है। कर्नाटक का कई मरतबा आया है, आरटी नगर में आकर के गया, लेकिन हमें कहीं किसी को पता नहीं चला। जो फकीर था आज वो बड़े गांव का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में किया, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है निकाल सकता है, इतने पावर में आ गया है वो। अब उसके बाद जो है यहीं तक नहीं, उनकी 3 फॉर्च्यूनर गाड़ी है और तीनों ब्लैक कलर के गिलास की गाड़ियां हैं। 3 में से किस में बैठता मालूम नहीं, तीनों एक साथ निकलती है और तीनों एक साथ आती है। कौन से गाड़ी में रहता है मालूम नहीं, कौन से गाड़ी में बैठता है पता नहीं, लेकिन जाना तीनों एक साथ है, आना भी तीनों एक साथ है। सोच के देखिए कि जो फकीर अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, आज वो अपने पास ऐसे आसाइश सामने रख लिया है, इतना साहिब सरोवर बन गया है, तो किसका हाथ है इसके पीछे। तो बहरहाल अब ये लोग जो है वहां बैठ करके काम कैसे करता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, पहली मुलाकात, हमारे मस्जिदों में जो नौजवान आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, बेचारे मासूम होते हैं, वो कुछ पता नहीं, ये पहले सब में नमाज पढ़ने के लिए आए, तो मैं समझिए कि एक शकीली भी आया, वो भी आकर के नमाज पढ़ रहा है और इनका काम ही है इसके पीछे पड़े रहना, इनको बाकायदा पीछे से सपोर्ट मिलता रहता है, बैक सपोर्ट है इनकी पूरी। तो इनको इख्तिसादी मामला तो कोई हल करने की जरूरत ही नहीं है। और बहरहाल मैं इख्तिसादी तौर पर जो है मैं सबको भी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप हजरात के लिए। तो ये सामने बैठे हैं मुसल्ले पहली सफ में, अब पहले सफ में ये भी आकर के कोने में बैठ जाएगा, देखता रहेगा पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना ऐसे वॉच करते रहता है, देखता है कि पाबंदी से ये बंदा आता है नमाज के लिए, अब जाकर के पहले सलाम करेगा, चला जाएगा, कुछ नहीं और बात करेगा। फिर उसके बाद जो है दूसरी मुलाकात करेगा तो मुख्तसर जो है तारुफ करा करके थोड़े से और करीब होगा, नाम बता देगा, वो चला जाएगा। तीसरी मुलाकात होगी तो तीसरी मुलाकात में जो है अपना तारुफ कराएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे अब्बा का नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, सब आपस में पूरी मालूमात कर लेगा। मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, तू कौन सी कंपनी में काम करता है, अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई। चौथी मुलाकात होगी तो अब इसके बाद जो डोरा डालता है ना, यही डालता है। चौथी मुलाकात में अब अपनी तारीफ नहीं करता है, अब किसी और की नहीं बल्कि सामने वाले को टारगेट में रखता है
और ये उनको कहता है कि तू बहुत नेक है, तू बहुत नेक है। मैं हदीस में और उलमा से सुना हूँ कि जो कोई मस्जिद में पाबंदी से आए उनकी ईमान की गवाही, तो पाबंदी से आ रहा है, इतने ये मोहल्ले में इतने बच्चे हैं, उसमें से तुझे चेक देख रहा हूँ कि पाबंदी से तो पहले सब में आके नमाज पढ़ता है, तेरे वली होने में मुझे कोई शक नहीं, तेरे वली होने में। अब जैसे इन्हें वली बनाया, आप सोच के देखिए बच्चा कुतुबीर के झाड़ पे या किस झाड़ पे जाकर बैठेगा। पहले जरा तारीफ हो गई कि माशाल्लाह बहुत अच्छे दुआ पढ़ता रहेगा, तो लड़ते ही मुझे इनाम नहीं दे रहा ना, इतना अच्छा पढ़ा बोल के भी इनाम नहीं दिए ना। अब जब इनको वली बना दिए तो सबको भूल जाकर अपने आप को भी सब कुछ समझने लगता है। तो ऐसा ही उसको क्या करता है, उनकी तारीफ इस कदर करता है कि सामने वाला मासूम होता है, दीन से नावाकिफ होता है, हदीस से नावाकिफ होता है, तारीफ उनकी जबान पे मुंह पे की जाए तो क्या हो नहीं हो उसको कुछ पता नहीं होता है। उसके बावजूद ये क्या हो जाता है और पढ़ना शुरू हो जाता है। 5वीं मुलाकात में क्या करता है, इसको बुला करके चलो भाई जरा चाय पिएंगे, तो हमारे यहाँ का माहौल कैसा हो अच्छा तुम। अब जैसे ये नसीहत इनकार नहीं करना, मैं हजरतों से सुना होगा तुझे खिलाए तो मुझे सवाब है, नेक लोगों को खिलाना भी सवाब है, और तू किसी भी आलिम से पूछ ले जाकर के ये हमें सुने हैं, तो इनकार कर दे तो मेरे घर की बरकत खत्म हो जाती है, मुझे मेरी नवाज़त वहां से शुरू हो जाती है। इनकार नहीं करना, तू खा ले। अब वो और बंदा ऊपर चढ़ता है, फिर उसके बाद जाकर के खाना खाता है या चाय पीता है या जो कुछ भी उनके साथ होता है। आगे देखिए क्या करता है। अब उसके बाद जो है डोरा डालता है यहाँ से 2 चीजें। जैसे ही वो आया, अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। सबसे पहले हजरत मेहदी के ताल्लुक से बात करता है, हजरत ईसा के ताल्लुक से बात करता है, दज्जाल से मुताल्लिक बात शुरू कर देता है। और ये तीनों चीजें जो है पूर्व क़यामत की बातें हैं। अब मैं आपको उसकी अच्छी मिसाल नीचे बता देता हूँ। ये कहता है हजरत ईसा, हजरत मेहदी, हजरत क्या नाम शैतान दज्जाल, उसके बारे में भी जो है बताते बताते उससे पहले सुनाता है मेरा दुखड़ा, मैं ऐसा हूँ, मेरे अब्बा ऐसा करते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे अड़ाते हैं, मुझे खाना सही नहीं, मेरे घर ऐसा, मेरे ये स्टूडेंट मेरे साथ में ऐसे करते हैं। ये सब कहानी सुनाता है, अपना दर्द सुनाता है, मेरे साथ ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है। अब सामने वाला, आप जितने नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन से भी ऐसे हैं जिसे कोई परेशानी नहीं है क्या? कौन से? कोई भी? सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां लगी हुई है। तो ये परेशानी से उम्मत तो घिर रहेगी। अब वो इसका फायदा उठाते हुए क्या कहता है, देख ऐसे परेशानी के वक्त अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हजरत मेहदी आएंगे, हजरत ईसा आएंगे। अब जैसे ही ये बात सुनाता है तो उससे और आगे क्या बताता है, ये अहादीस और भी बताता है, वो हदीस बताता है। और वो हदीस में बताते हुए यहाँ से उलमा को काटता भी। देखिए कैसा करता, मैं यहाँ रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब उसके बाद हदीस के बारे में बोलता हूँ। जैसे शकील बिन हनीफ जो है हजरत मेहदी के ताल्लुक से और हजरत ईसा के ताल्लुक से क़यामत के करीब के बारे में बोलता है, तो एक हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत के करीब कुर्ब क़यामत में औलाद अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएगी। बराबर है, अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएगी औलाद। अब उसके बाद वो कहता है तेरे पास मोबाइल है? आप में से कितने जने के पास मोबाइल है? हाथ उठाएंगे। नौजवान सबके पास है, सबके पास है। कोई गलत नहीं है, मैं आपके मोबाइल छीनने भी जा रहा हूँ, कुछ मना भी नहीं करता हूँ, आपका मोबाइल आपके पास मुबारक हो। मैं कह रहा हूँ अब वो मोबाइल कहेगा उठाओ, मोबाइल उठाएंगे तो क्या कहेगा, गूगल पे सर्च करो तुम्हारे घर से ओल्ड एज होम कितनी दूर के फासले पर है। ओल्ड एज होम तो बड़ों का घर हमारे कर्नाटक का चाहिए, बेंगलोर का ये आशियाना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये ओल्ड एज होम दिखेगा। अब ये नीचे दिखा करके बोलेगा, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, नीचे दिखा करके बोलेगा देखो एक बूढ़े मियाँ, नीचे दिख रहे हैं सबको, तस्वीर दिख रही है, दिख रही है, वो बूढ़े मियाँ देखो अपने सर पे हाथ रख करके क्या सोच रहे होंगे। ऐसे कुछ ना कुछ पिक मिल जाती है उनको। और हमारे इदारे वाले भी खास करके ऐसी तस्वीर डालते हैं जिसपे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके या फिर लोगों को एक समझ में आ सके कि भाई मजबूर है यहाँ, आप लोग थोड़ा तवज्जो कीजिए बोल के। तो बहरहाल जैसे ही वो वहाँ दिखाता है, अब आप लोग सोचिए, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूँ, क्या सोच रहे होंगे वो, मैं अपनी औलाद को पढ़ाया, मैं अपनी औलाद को बड़ा किया, अपनी औलाद को खिलाया पिलाया, पाला, उसे बड़ा किया, साइकिल नहीं थी खेलने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं किसी और से कर्ज लेकर के साइकिल दिलाया कि मेरा बच्चा किसी के सामने मजबूर नहीं रहना, बेबस नहीं रहना।
स्कूल की फीस नहीं होता था देने के लिए, मैं किसी और से लेकर के मैं अपने बच्चे की स्कूल का फीस अदा किया कि मेरे बच्चे का क्लास छूटना नहीं, मेरा बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना। ये सब कुछ ये सोच रहे होंगे। और जब यही मेरा बच्चा बड़ा हुआ, आज मैं अपने हाथों से बनाए हुए घर को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे अपनी औलाद के साथ मैंने तमन्नाएं की थी कि खेलूंगा, आज वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं अपनी औलाद को चाह के भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे दोस्त से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं अपने घर के दर और दीवार को भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी औलाद ला करके यहाँ ऐसी जगह में पटक के छोड़ दिया है जहाँ न कोई अपने हैं न कोई मुझे सहारा देने वाले ऐसे हैं जो मेरी औलाद की शक्ल में हो। मेरी औलाद ऐश कर रही है और मैं इस जगह में ऐसे ब्लैकमेल करेंगे आपको, ऐसे इमोशनल बयान करेंगे आपके सामने। अब नौजवान तो नौजवान होते हैं, सही बात ही छोड़ रहे ना। अल्लाह के नबी बोले थे कि क़यामत के करीब में ऐसा होता। अब मुझे आप एक बात बताओ, तुम्हारे उलमा मस्जिद में मिंबर से कभी जुम्मा के दिन ये बात बोले क्या? आपके उलमा कब तक बोले क्या बेटे? किन के उलमा बोले हैं ऐसे मिंबर पे मोबाइल उठा करके, देखो भाई मैं क़यामत की निशानी बता रहा हूँ, हाथ उठाओ, बोलते बोले क्या? ऐसा नहीं बोले। जाहिर है वहाँ बोलने की जगह नहीं है, मोबाइल उठा करके मस्जिद में दिखाते फिरेंगे। लेकिन ये वही पकड़ता है, तुम्हारे उलमा अगर ये बात नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनको क़यामत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अब आप सवाल करेंगे, अच्छा नहीं मालूम है तो हमारे हजरत धरना पढ़ाए ना। तुम्हारे हजरत ने वो उलमाए सू हैं, हदीस में लिखा हुआ है। इस वक्त के जितने उलमा हैं सब उलमाए सू हैं। ऐसी तरफ ट्रैक चेंज करता है, सिर्फ एक ही नहीं और भी एक दिखाता हूँ, आगे चलिए। अब जब है ये जब मान लेता है कोई, वहां ऊपर की बात जो मैं बताया था कि जब कोई मान लेता है तो फौरन कहता है मेहदी आगे चलो मैं बैठ करा देता हूँ। लेकिन जब बैठ करोगे तो तेरे घर वाले तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे, तुम्हारे उलमा तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे सोसाइटी वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हुजूर जब दीन का ऐलान किए थे तो पूरे अरब वाले दुश्मनी किए थे, इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। अब जैसे ही होगा तो समझ लेना तेरा ईमान मजबूत हो रहा है। जब ऐसे होगा तो क्या समझना, तेरा ईमान मजबूत हो रहा है। तू हट गया। हजरत मेहदी के बारे में क्या लिखा है कि क़यामत के करीब में जब आएंगे तो आपके हाथ पे बैत करने वाले 313 होंगे। और यहाँ तक लिखा है हदीस में कि जब तुम्हें पता चले कि मेहदी आ चुके हैं तो तुम बर्फीले पहाड़ से भी गुजरना पड़े तो वहां से भी जाकर के बैत करना। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मेहदी से बैत करने के ताल्लुक से, जब तुम बैत करोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारे पूरे ज़माने के लोग मुखालिफ हो जाएंगे। तुम्हें घबराना नहीं है। ये उलमा सूर के पहले ही ब्लॉक डाल दिया था ये। अब उसके बाद जो है ये उलमा की बात से ऐसी नफरत दिला देता है, वो जाता है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मजबूरन, लेकिन कभी भी उनकी बात नहीं सुनता है। सेम यही टारगेट तुर्की के अंदर 800 साल इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तैयार किया गया था। ऐसे ही सेम टारगेट। तो बहरहाल जब मान लिया चला गया, जो नहीं मानता है उसके बारे में देखिए आगे। अब एक हदीस और बता देता हूँ और दो क्लिक कीजिए। अब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऊपर हदीस हत्ता तुरीन अलमरअतु ज़ौजहा अला तिजारा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि क़यामत के करीब में ऐसा होगा कि औरतें मर्दों के शाना बशाना तिजारत करेंगी, यानी तिजारत में बराबरी करेंगी। तो अल्लाह के नबी ने जो बताया, अब गूगल उठा, गूगल पे सर्च करके देख, डीमार्ट में कौन काम कर रहे हैं, रिलायंस मॉल में कौन काम कर रही है, पेट्रोल पंप पे कौन काम कर रही है, सब सिर्फ नाजुक की स्टोरी है। जब सब गर्ल्स हैं और अल्लाह के नबी ने बताया भी है तो हदीस के मुताबिक हो रहा नहीं हो रहा। ये बात तुम्हारे हजरत कब तो भी बोले क्या? ऐसी जगह में लाकर रुका कर नहीं बोले, उनको मालूम ही नहीं क़यामत के बारे में। अब नेक्स्ट स्कूल में क़यामत के बारे में उनसे सवाल ही नहीं करना, लेकिन क्या करना था, तो उनको सुधारना बोले तो उनको भी तो सही उलमा बनाना बोले तो ये हदीस के सवालात उनके सामने रखना, इसका जवाब जो होगी। इसलिए वो हमारे सामने बहस करता है। यहाँ तक कि क्यारपुरम में एक लड़का हदीस के ऊपर बहस करते करते हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा कि भाई तू किस चीज़ को मानता है वो बता। तो कहने लगा मैं किसी को नहीं मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता, फिर कुरान नहीं मानता। कैसे मालूम? डायरेक्ट वही आती है हमारे ऊपर। क्या आती है? डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से बात आती कहते हैं। ये ऐसे बिल्कुल कुरान से दूर कर देता है। और याद रखो, जब भी कुरान में जरा भी डाउट हुआ मुसलमान में। अब जो है तीसरी बात जो है हदीस की ताबीर कैसा करता है। अब जैसे आप जैसे नौजवान मिल गए, सही हदीस अब समझाना शुरू करना है। देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया,
युवाती इस्मु, हजरत मेहदी के बारे में क्या फरमाए कि मेरे नाम जैसा हजरत मेहदी का नाम होगा और मेरे अब्बा के नाम जैसा हजरत मेहदी का अब्बा का नाम होगा। हजरत मेहदी इसलिए कहते हैं कि वो सही रास्ते पर चलने वाले, हिदायत पर चलने वाले होंगे, इसलिए उनको मेहदी कहते हैं। लेकिन असल नाम उनका क्या होगा? मोहम्मद या अहमद होगा। और अब्बा का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा। आप लोग बोल सकते हैं नौजवान जो है, अब्बा का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत मेहदी के ताल्लुक से, तेरा नाम तो मोहम्मद शकील है, तेरे बाबा का नाम हनीफ है, तो कैसे हो सकता है हजरत मेहदी? तो अब देखो कैसे चालाकी से समझाता है। वो कहता है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे नाम जैसा होगा। मेरा शकील का नाम कहाँ से शुरू होता है? मोहम्मद शकील बिन हनीफ। स्टार्टिंग में क्या नाम आया? हो गए ना हदीस के मुताबिक। अच्छा, अब उसका जवाब जो है हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं। अब आगे कहते हैं, अब आपका सवाल होगा कि नहीं ठीक है, अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला है, तुम हनीफ बता रहे हो, तो कैसा होगा? पीछे देखो तो कैसा होगा? तो वो कहता है, देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम का लक़ब हनीफा, हजरत इब्राहिम का लक़ब हनीफा। मेरे अब्बा का भी नाम तो हनीफ है ना। सोच के देखिए किस कदर कहां से जाकर के ताबिलात पेश कर रहा है ये, जहां हमारा दिमाग में नहीं जाता, ऐसी जगह से ये लोगों को पकड़, ऐसे बेशुमार ये ताबिलात पेश करता है। और भी आपको दिखाता हूं मैं, उसके बारे में जो है हमने खुद उनके चचा की लिखी हुई तहरीर है, वो साइड में जो देख रहे हैं आप, इसी के शकील बिन हनीफ के चचा की लिखी हुई है। वो खुद लिखता है कि शकील जो है ऐसा ऐसा आदमी है, इनका खानदान ये। अब मुझे आप बताओ नौजवानों, आप सबसे पूछता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान खान थे या शेख थे या सैयद थे? सैयद है ना, उसमें कोई शक तो नहीं ना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान सैयद से हैं, और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि हजरत फातिमा के नस्ल से होंगे हजरत मेहदी। और यहाँ जो है ऊपर से आप देखो, उस्मान खान, गुलाम रसूल खान, अकबर अली खान, मुसाहिब खान, वाहिद खान, वहीद खान, मुगैर खान, हनीफ खान, और नीचे शकील अहमद खान। पूरे खानों के खान है ये, कहीं भी सैयद नहीं है इसमें। है कहीं सैयद का नाम? जब हजरत मेहदी सैयद से कहे जा रहे हैं और यहाँ खान का पूरा सिलसिला ये शजरा है, तो परफेक्ट हुआ क्या हदीस के मुताबिक? नहीं हुआ ना। ये शजरा देकर के बरकत होगा चलते रहे जी, आगे चलिए, इसको खत्म कर देते हैं, आगे चलिए। आप नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, आप जब ये देख रहे हैं तो इसके बाद का जो होगा वो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। ये तीनों बैठा हुआ है ना, ये क्या कह रहा है कि क़यामत की 10 निशानियों में से जो एक निशानी हजरत मेहदी के बारे में कहा गया है वो आ चुके हैं, और वो वही है ईसा, और वही मेहदी भी है, और वो शकील अहमद खान, ये कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बार, थोड़ा सा पीछे जाइएगा आप। एक ये जो साइड में 3 आदमी नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन आलिम है, कौन क्या नाम है अनपढ़ है, और कौन काफिर है, आप बता सकते हैं जी? जल्दी जल्दी, फास्ट। ये 3 जो है यहाँ, इन 3 में से कौन आलिम है, कौन मुसलमान नहीं है, और कौन इसमें से अनपढ़ है, वो बताइए जल्दी से। मालूम हो रहा है? आप बोलिए, क्या बोल रहे थे जी? हाँ, नहीं मालूम हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अगर आपका ताल्लुक इस वक्त उलमा से नहीं होगा, तो आप इनमें से किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मुसलमान है या कौन काफिर है। एक भी मुसलमान नहीं इसमें, एक भी मुसलमान नहीं। और यही है, अगर आप नहीं जुड़ेंगे उलमा से तो कैसे पहचानेंगे कि ये मुसलमान भी है या काफिर है? ये भी सब उन्हीं की वीडियो है, आप हजार यूट्यूब पे देखे होंगे बहुत सारे। आगे चलिए, अब देखो, वल फितना तो असल में मिनट को बहुत छुड़ता है। वो हमारे नौजवान जो है पूरे अब्दुल्ला इसके ऊपर मेहनत किए हैं, आपको हैरान
ये होगी कि ऐसे नौजवान बनाएंगे जिनको